हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, परीटो प्रिंसिपल की। परीटो प्रिंसिपल, देखो आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, काफ़ी कम टाइम बच रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये पता है कि आपको अपने एफर्ट्स कम देंगे और हमको रिजल्ट चाहिए ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है कि 20% अगर हम अपने एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमको 80% उसका फल मिलता है। ठीक है ना। तो 80% फल मिलता है 20% मेहनत करने से। और गाइस ये बात सिर्फ यहीं पे ही लागू नहीं होती, ये बात आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी लागू होती है। जैसे कि आपके 20% फ्रेंड्स ऐसे होंगे, है ना, जिनसे आप 80% बात या हेल्प करते होंगे, आपकी हेल्प करते होंगे, या फिर आप उनसे 80% बात करते होंगे। ठीक है, तो 20-80 का रूल हमेशा याद रखना, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। जो खासकर इंजीनियर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जो लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें जो आउटपुट आता है वो कहीं नहीं आता। तो आपके पास ये मत सोचना कोई भी कि टाइम कम बच रहा है, टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। अभी काफ़ी टाइम है और आप उसमें अपना एम अचीव कर सकते हैं। गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब आप थोड़े से लीस्ट प्रिपेयर होते हैं ना, जब आपकी तैयारी कम होती है, तो आपको जो आउटपुट आता है ना, क्योंकि आप देखो उस टाइम आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपका जो इनोवेशन वाला मेथड है या फिर जो आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं, जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। तो आप उसमें अच्छा एग्जाम में जाके मतलब बिना डरे, विदाउट फियर जाके आप एग्जाम देंगे जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो 20-80 वाला रूल है अभी भी लगेगा, और आपको मैं बताता हूँ कि तैयारी करनी कैसे है। देखो, लास्ट मिनट हैक बोल लो, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी लोग को अभी टेंशन हो रही होगी एग्जाम की कि इतनी सारी किताबें हैं, कैसे कैसे हमको कवर करना है, क्या 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 हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें जो अभी करंट सिचुएशन है आप लोगों की, या तो आपको कन्फ्यूजन है ना, या तो आपको चिंता है, एंग्जाइटी है, या आपको बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, डर लग रहा है, फियर लग रहा है, और स्लीपीनेस हो रही है। ठीक है ना, आपको नींद नहीं आ रही। तो अगर ये सिचुएशन आपकी है ना, तो आप एकदम सही कंडीशन में हो पढ़ने की। अगर ये कंडीशन है तभी एक अच्छी बात होती है। काफ़ी लोग के अभी SSB आ रखे होंगे लास्ट वाले के, मतलब किसी न किसी का कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होगा, या तो फिर कि ये वाला एग्जाम दें, CAPF दें, CDS दें, FCAT दें। तो ये सब कन्फ्यूजन है, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप एकदम करेक्ट जगह हैं। ठीक है ना। बट एक चीज़ है गाइस, इसको आपको एक्सटेंड नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको इसको एक्सटेंड नहीं करना है कि यही सोचते रहेंगे आप। ये सोचना बंद कर दें, अब पढ़ना चालू करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 हफ्ते तक बस सोच ही रहे हैं, कन्फ्यूजन में ही हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो गाइस, आपको 2 साल मिले हैं पैंडेमिक के। ठीक है ना। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है ना। मे भी कुछ ऐसे फ्यू लोग होंगे जिनकी अच्छी तैयारी हो पाई होगी इनमें, इस वाले पैंडेमिक में। ठीक है ना। मतलब कुछ लोग को मटेरियल नहीं मिला होगा, कुछ लोग को कहीं का कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम रही है। मेजर जो फीडबैक मेरे पास आए हैं या जिन्होंने मुझसे बात करी है, वो अभी भी इसी बात में कन्फ्यूजन है कि सर अब कैसे करें, सर अब तो बता दो कि अब कैसे तैयारी करनी है। तो गाइज़ आप उसेन बोल्ट को तो जानते होंगे। देखो उसेन बोल्ट जो हैं, इनके 2 पॉइंट्स जो मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। क्या ये बोलते हैं, लास्ट मोमेंट पे जान लगा दो अपनी, जितनी आपके अंदर जान है ना, लास्ट मोमेंट पे अपने फुल एफर्ट्स दो। ठीक है ना। और एक्सट्रीम प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सट्रीम एकदम केस वाले में। तो जो लास्ट के जो आपके पास 20 से 30 या 40 दिन बच रहे हैं, इन दिनों में आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना, पूरे एफर्ट्स, तभी एग्जाम क्रैक होगा गाइस, तभी होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, लास्ट मोमेंट में जान लगा दो। देखो गाइस, अब जो मेन पॉइंट क्या है कि हमें जोर कहाँ लगाना है। ठीक है ना, हमें कहाँ पे अपने एफर्ट्स कहाँ पे पुट करने हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 2 टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, मतलब सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। किसी ने अभी तक स्टार्ट कर चुका है, कोई आज से स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इनका यही फंडा होता है कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। कोई यहाँ पे इंजीनियर है, किसी ने BSc कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, सबने अलग अलग, सबका बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, ये चीज़ छोड़ो। तो देखो रिवीजन करना है, दबा के पढ़ना है, रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके पास, उनका ट्रेंड पकड़ो कि कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। जैसे कि अगर हम किसी का जैसे CAPF का या फिर CDS का लेते हैं, तो वहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, या फिर वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी और वर्ल्ड मैपिंग ये वाले जो हैं, या फिर साइंस को आप तैयार करो। ठीक है, और अगर FCAT की बात देखें तो हिस्ट्री में डायरेक्ट डेट्स आएंगी। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम आ रहे हैं, है ना, सारे एग्जाम ऑन द मतलब सर के ऊपर ही हैं एकदम। तो आपको क्या चीज़ करनी है, जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको वो ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रेंड है इनका। ठीक है, इसी और हम लोग क्या पढ़ाते हैं, अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो हम इसी में रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम थ्रू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, FCAT का भी कोर्स है, पॉलिटी का भी, वर्ल्ड मैपिंग, ये सब ने कंप्लीट कर रखा है। आगे चलते हैं गाइस। देखो आप सिर्फ कुछ बच्चे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट लो। गाइस कॉन्सेप्ट लेने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रटना भी पड़ेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, रटना वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये रटना ही बोलते हैं इसको, रटना ही पड़ेगा, या तो फिर याद करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको याद नहीं है तो वो नहीं होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, जो एक बार मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बताऊँगा, तो अभी आपके लिए देखो रटना पड़ेगा। निमोनिक्स टेक्निक बनाओ अपनी, कोई ना कोई टेक्निक बनाओ जिससे आपको याद हो रहा है, वो वेल एंड गुड है। नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बना रहे तो सिनॉप्सिस बनाओ, एक पेज लिखो, उसके ऊपर सब कुछ लिखो कि मैंने आज ये पढ़ा, सिनॉप्सिस बना के रखो। टेस्ट पेपर्स दो प्रीवियस ईयर के, या तो फिर जो भी आप दे सकते हो वो दो। अब कुछ बच्चे इसके पीछे बहुत भागते हैं, PDF, मटेरियल, बुक्स, इनके पीछे मत भागो। अगर आपको एक सोर्स अपना फिक्स रखो, एक सोर्स। ठीक है, एक सोर्स फिक्स रखो। बुक, अगर एक बुक पढ़ रहे हो तो एक बुक, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत को पूरी कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद उसके माइंड मैप्स बनाओ। अगर आपने अपने माइंड मैप्स बना लिए ना लक्ष्मीकांत के, तो बहुत यूज़फुल होता है, बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, अब बात आती है आपके किस चीज़ की, एलिमिनेशन मेथड।
देखो पढ़ने के बाद एक एलिमिनेशन मेथड है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के करवाता हूँ तो आपको पता चले क्या मेथड है ये। समझो ये आपके एफकेट में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एफकेट में बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि आ गया चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने करवाया था, ठीक है, गांधी जी। तो कब हुआ था ये ईयर? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन आपके पास आ गए 1914 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया 1915, तीसरा ऑप्शन हो गया 1916, चौथा ऑप्शन हो गया 1917, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन बन गए। तो अब एलिमिनेशन मेथड क्या चीज़ होती है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली चीज़, गांधी जी इंडिया कब आए थे? अगर आपको ईयर पता है तो आप 2 इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड बोलता हूँ। देखो 1915 में आए थे, ठीक है, 1915 में आए थे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, मतलब आपने एक ऑप्शन तो कट कर ही दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आते ही एकदम चंपारण सत्याग्रह कर दिया होगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी अगर इंडिया में आया है तो एकदम से स्टार्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए। तो आपको इतना तो पता चलेगा कि आप तो या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है, ठीक है। मैं इस वाले एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, कौन सा उसके सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1917, तो वो उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड सीखना है। बहुत सारी चीज़ होती है जो आप पढ़ने के बाद सीखते हो, है ना, पहले नहीं सीख पाते उनको, पढ़ने के बाद सीखते हो। तो अभी गाइस बहुत टाइम है, आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, अपनी तैयार। तो गाइस अगर आपको हमारी फ्री प्लेलिस्ट देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके से प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। देखो मैपिंग, ये आपके CAPF, CDS और NDA, FCAT सभी के लिए काम की, लेकिन जो मेन एग्जाम है CAPF, CDS और NDA हैं, ठीक है। और इंग्लिश ये CDS और CAPF के लिए है, NDA के लिए। और गाइस यहाँ पे आपको SSB की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक, और FCAT की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी, और ये CDS और CAPF की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप जाके इसमें किसी में भी जाके फ्री लेक्चर्स जितने भी हैं आप वो जाके देख सकते हैं। तो हम सब कुछ याद करवाते हैं निमोनिक टेक्निक में, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। उसके बाद ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पूरी करवाई हमने इसके अंदर पूरे एकदम माइंड मैप के साथ, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग, ये आपके CDS CAPF के लिए एकदम मतलब उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल एक एक चीज़ आपको याद करवाई गई है। SRT, TAT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन का कोर्स भी है यहाँ पे, तो आप इन सब में जाके एनरोल हो सकते हैं गाइस। ईद का ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, ईद ऑफर एक चल रहा है। आप अगर ऐप पे जाके कूपन कोड लगाएंगे ईद ऑफर तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।